हाय डियर फैंस, हम आए हुए हैं मंदिर में। ये देखिए आप मैं आपको गोकर्ण की कथा सुनाने वाली हूँ, परंतु उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, ऐसा रखें सब्सक्राइब का बटन। और आजकल लड़ाइयाँ बहुत हो रही है ईरान और यूक्रेन में, किडनैपिंग भी हो रही है, तो अनजान लोगों की दी गई चीज़ें मत खाएं और न उनका को इस्तेमाल करें और पिए भी बिल्कुल नहीं। और मैं आपके सामने अभी शिव जी को जल चढ़ाने वाली हूँ। उसके बाद मैं आपको गोकर्ण की कथा सुनाऊंगी। बहुत सुंदर बहन है। आत्मदेव नाम धुंधभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल संतान की। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली बहुत दुष्ट स्वभाव की थी। एक दिन आत्मदेव ने सोचा कि क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूं, तो उन्होंने ऐसा ही करने ही वाले थे, तभी एक महात्मा आया और उन्होंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे संतान की कमी है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप आत्महत्या मत कीजिए, मैं बताऊंगा आपको संतान कब प्राप्त होगी। इतना सुनकर आत्मदेव खुश हो गए और बोले ठीक है। उन्होंने हाथ देखा तो पता चला कि उन्हें कभी संतान प्राप्ति नहीं होगी। महात्मा ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु वो नहीं माना। तो महात्मा ने उन्हें एक फल देकर कहा कि यह फल तुम अपनी पत्नी को, ये फल खाते ही आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। महात्मा फल देकर चले गए। धुंधली ने वो फल नहीं खाया और एक अपनी गाय को खिला दिया और अपनी बहन से उसका बच्चा ले लिया। धुंधली ने उस बच्चे को इतना बिगाड़ दिया है, उस बच्चे का नाम धुंधकारी रखा गया और गाय के बच्चे का नाम गोकर्ण। तो धुंधली ने अपने लाड प्यार से उस बच्चे को इतना बिगाड़ दिया कि उस बच्चे के कारण उसके पिता आत्मदेव को जंगल में जाकर तपस्या करनी पड़ी, अत्याचारों से तंग आकर, और उसे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण कारण उसे तो मोक्ष प्राप्त हो गया, पर धुंधकारी रोज अपनी माँ को मारने लगा, जिससे कि तंग आकर धुंधली ने भी अपने कुएं में अपने प्राण त्याग दिए। तो इसीलिए तो धुंधकारी को खुली छूट मिल गई। गोकर्ण तीर्थ यात्रा करने चला गया। उसने 5 व्यवसायों को अपने घर रख लिया। व्यवसायों ने मिलकर उसे मार दिया और उसका सारा धन लेकर भाग गई। अपने कुकर्मों के कारण धुंधकारी एक पिशाच बन गया और उसे पिशाच योनि में जाना पड़ा। तो उसने गोकर्ण जब तीर्थ यात्रा कर लौटे तो उन्हें इसका पता चला, तो उन्होंने गया में अपने भाई का पिंडदान कराया, क्योंकि गयासुर नाम के एक असुर ने गया में तपस्या की थी। उसे वह वरदान था कि जो भी इसे यज्ञ करते वक्त छुएगा या फिर देखेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए इसलिए पापी पुरुष पाप कर गयासुर को देख लेते या फिर उसे छू लेते और मोक्ष पाकर वैकुंठ धाम चले जाते। तो इसीलिए देवताओं ऐसे ब्रह्मा जी ने उसके उदर पर एक यज्ञ किया और फिर उसके बाद यज्ञ के बाद उसे मुक्ति, यज्ञ के बाद जब उठा तो नहीं पता है तो ऊपर देख लीजिए। यज्ञ के बाद उसने जब उठने वाला था तो सभी देवता उसके अलग अलग अंगों पे आकर खड़े हो गए ताकि वो ना हो पाए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। वो अपना आराम से खड़ा हो गया खड़ा होने वाला था, तभी विष्णु भगवान ने उसके ऊपर पैर रख दिया और उसे वरदान दिया कि जब कोई यहाँ पर उन लोगों का पिंडदान होगा, जिनका भी पिंडदान होगा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से उन्हें गया पाताल लोक चला गया। और इस प्रकार और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन वहाँ पिंडदान होने बंद हो जाएंगे उस दिन गयासुर फिर से आ जाएगा। तो गोकर्ण ने जब वहाँ पे पिंडदान किया तभी कुछ फायदा नहीं हुआ। एक दिन सूर्यदेव उसके पास गए और बोले कि तुम घर में भागवत कराओ। तो
गोकर्ण ने ऐसा ही किया। 7 दिनों के भागवत के प्रभाव से धुंधकारी को मुक्ति मिल गई। वहाँ पर 7 को लकड़ी का गांठ बांधा जाता है जहाँ पर भागवत होती है। और तो फिर गोकर्ण ने सोचा कि क्यों ना मैं सबको ही मुक्ति दिला दूँ। तो उसने सावन माह में फिर से इसका इंतजाम किया और इस बार स्वर्ग से एक रथ आया और सबको मुक्ति प्राप्त हो गई और गोकर्ण को शरीर ही मुक्ति प्राप्त हो गई। बाय बाय।